हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं एक कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं एक ऐसी चर्चा करने जा रहा हूँ आपके सामने कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, गर्मी का सीजन है, समर सीजन है, तो ये अक्सर ये पूछा जाता है कि सर मोतियाबिंद तो आपने बता दिया कि आंखों में मोतियाबिंद आ गया है कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, लेकिन सर क्या अभी गर्मी बढ़ रही है, ये सही समय है ऑपरेशन कराने का? तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और पूरा वीडियो देखिएगा और साथ में नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली जो इंटरेस्टिंग या जो आई रिलेटेड वीडियोस हैं आपको समय समय पर उनकी जानकारी मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और जानते हैं कि गर्मी में ऑपरेशन कराना कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं। तो आपको बता दूं कि इंडिया और यहाँ तक यूएस और जो भी फर्दर कंट्रीज हैं वो इतनी डेवलप्ड हो चुकी हैं कैटरेक्ट सर्जरी के मामले में कि आज आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं और कुछ टाइम 10 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है और आप वापस आ जाते हैं और आपकी नज़र इतनी साफ हो जाती है कि आपको लगता ही नहीं है कि मेरे को पहले इतना धुंधला दिखता था। इतना फास्ट टेक्नोलॉजी आज के टाइम में हो गई है, ना आपको आंखों के अंदर बड़ा सा चीरा लगाने की अब जरूरत पड़ती है, ना बड़ा टाँका लगाने की जरूरत पड़ती है। और अब इतनी फास्ट सर्जरी हो गई है, फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक आ गई है, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, जो ईसीसी एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन जो होता था, तो उसमें क्या होता था कि थोड़े समय पहले, कुछ साल पहले की बात है, कि थोड़ा चीरा बड़ा लगाना पड़ता था। चीरा जब बड़ा लगता था तो उसमें टाँके भी लगाने पड़ते थे और कुछ दिन बाद टाँके, जैसे घाव भरता था तो टाँके हटाने भी पड़ते थे। तो अब वो कंडीशन खत्म हो गई है। अब क्या होता है कि पर्सन ओटी में पहुंचा, फर्दर जो जांचें होनी है, ब्लड का जांच, बीपी, शुगर, ये सब जांचें होने के बाद जब आपकी फाइनल रिपोर्ट आ गई, कैरेटोमेट्री करके K1 K2 आपका और IUL का जो नंबर है वो ए स्कैन के कैरेटोमेट्री करके नंबर निकाला गया और जब आप फुल्ली नॉर्मल तरीके से ओटी में पहुंचे तो आपकी एक बूंद दवा या 2 बूंद दवा डाल के आपकी आंख को शून्य कर दिया जाता है। अब पहले क्या होता था कि इंजेक्शन लगाए जाते थे आंख में, पेरीपेरल ब्लॉक लगाया जाता था, तो उसमें क्या होता था कि पर्सन को एक डर बना रहता था, अब इंजेक्शन लगेगा, आंख में दर्द होगा। तो वो कंडीशन अब सब खत्म हो गई। एक टॉपिकल एनेस्थीसिया के द्वारा आपकी आंख शून्य कर दी जाती है और बिल्कुल 3 to 4 mm या 2.5 mm का भी इंसिजन देखिए, मतलब हल्का सा इंसिजन या चीरा लगाने के बाद। और कई ऐसी सर्जरी भी आ गई हैं जिनको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं। उसमें तो आपको ब्लेडलेस, मतलब चीरा लगाया ही नहीं जाता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही वो चीरा अपने आप बन जाता है। तो कह सकते हैं कि आजकल इतनी एडवांस कैटरेक्ट सर्जरी हो गई है कि हम कह रहे हैं पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा सिंपल एंड फास्ट सर्जरी कैटरेक्ट सर्जरी को इस समय माना जा रहा है। रही बात गर्मियों में आपका जो ऑपरेशन कराने की, तो अब ना तो आपके टाँके लग रहे हैं, चीरा भी बड़ा नहीं है, सेल्फ सीलिंग, मतलब आप रिंगर लैक्टेट या BSS सॉल्यूशन से उसको जो इंसिजन दिया गया, चीरा लगाया गया, वो सेल्फ सील हो जाता है। बमुश्किल आप जैसे हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, एक दिन का भी मुश्किल से टाइम नहीं लगता है सेल्फ सील होने में। और आपका जो इमल्सिफिकेशन या फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक है, पहले क्या होता था, इरिगेशन एस्पिरेशन के द्वारा सेल्फ ही मैनुअल तरीके से एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन किया जाता था, मतलब मोतियाबिंद को इरिगेशन एस्पिरेशन के थ्रू निकाला जाता था, वो मैनुअल तरीके से होता था। अब क्या है, फेको मशीन जब से आ गई है तो स्मॉल इंसिजन करने के बाद उसी प्रोब टिप से मोतियाबिंद को सक कर लिया जाता है, ब्रेक करने के बाद सक कर लिया जाता है, तो उसमें बहुत ही लेस एनर्जी का यूज होता है मशीन के द्वारा और आपके
इन्फ्लेमेशन, सूजन आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो गर्मियों में कराएं या सर्दियों में, कोई रिस्क का फैक्टर अब नहीं रह गया। कुछ माइनर से प्रिकॉशंस है जो आपको हफ्ते 10 दिन के लिए करने होते हैं। जैसे आपको सर से नहाना नहीं है 5-6 दिन 4 दिन तक, और हैवी वजन नहीं उठाना है आपको, आँख को रगड़ना नहीं है, काला चश्मा या वाइट चश्मा जो आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है वो आपको लगाना है। और इस बात को अपने माइंड सेटअप से हटा दीजिए कि गर्मियों में ऑपरेशन कराना रिस्की है। ये सबसे सेफ सर्जरी हो गई है, चाहे आप गर्मी में कराएं चाहे सर्दी में, क्योंकि अब टाँके नहीं लग रहे, चीरा बड़ा नहीं लग रहा, और बहुत जल्दी हीलिंग होती है। दवाइयाँ कुछ दे दी जाती हैं, बस आप उसको डालिए। बस कोशिश ये करनी है कि जैसे किसी का शुगर हाई है, डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसको कंट्रोल करके रखना है। कुछ दिन के लिए 5-7 दिन के लिए थोड़ा कोशिश करें कि आंख में पसीना वगैरह ना जाए। 5 से 7 दिन बस एहतियात रखनी है। बाकी ज्यादा दिनों के लिए आपको ये ध्यान देने की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपका जो चीरा, महीन चीरा लगाया गया है, वो सेल्फ सील होने के बाद जब पैक हो जाता है, उसके बाद आपकी आंखों में अंदर कोई भी दिक्कत, इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस अब ना के बराबर रह गए। तो आपको ये वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।